चिन्यालीसौट में हम लोगों से मोदी जी से बात हुआ। वहाँ मतलब हम सभी 41 लड़कों को एक रूम में बिठा के बात कराया गया। वहीं पे उन्होंने हमारा हाल चाल पूछा, कैसे हो, सब लोग ठीक ठाक सही सलामत निकल गए। हम लोगों को बधाई दिया, वो चेक भी दिया गया उनके द्वारा। कितने का चेक दिया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा हम लोगों को 1-1 लाख का चेक दिया गया था, क्योंकि सब लोग के मतलब स्टेट से आदमी लोग आता था, बातचीत करता था, सबका हालचाल पूछता था कैसे हो नहीं हो, लेकिन हमारे स्टेट से कोई नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बात ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन, अभी मेरी मौजूदगी सर में है और उत्तराखंड में 41 मजदूर टनल में फंस गए थे उत्तरकाशी जगह पे, जो कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड के जो सरकार है उसकी सहायता से जो है 41 मजदूर बाहर निकले हैं। अभी हम दीपक जी के घर पे हैं, सरैया में, मुजफ्फरपुर के पास। आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। ये कब की घटना है? ये सर 12 तारीख को सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच का घटना है सर। ये ऐसे जब ये घटना हुई तो आपको कैसे पता चला? जैसे कि आवाज सर आया था या नहीं सर, आवाज़ का तो पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग बहुत आगे फेस में काम कर रहे थे। बहुत बड़ा टनल है। जी, ये लगभग 2350 मीटर का टनल अभी हो चुका है। और ये घटना 270 के आसपास हुआ था। तो हम लोगों को गिरा तो पता नहीं चला, पर पीछे कुछ वर्कर लोग जो काम कर रहे थे उनको पता चला, तो हम लोगों को आगे गए थे बताने, तब हम लोग को मालूम पड़ा। जब आपको पता चला उस समय का मूवमेंट क्या था, कैसी मतलब अंदर जो परिस्थिति थी? जैसा कि सर अब किसी को भी पहली बार ऐसा स्थिति देख के घबराहट तो होगा ही, नॉर्मली सबको थोड़ा बहुत डर लगा। फिर हम लोग, हमारे जो सीनियर फोरमैन थे, उन लोगों ने बताया कि ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग ठीक ठाक निकल जाएंगे बहुत जल्दी। आपके फोरमैन भरोसा आपको दिए आप लोग? जी सर। अच्छा, कितने दिन बाद सहायता राशि मिला? सहायता राशि वहाँ पहुँचा टनल में? सर लगभग 2 दिन हो गया था। उसके बाद 2 दिन के बीच में मतलब आपका खाना पीना या जो व्यवस्था होता है दिनचर्या का, वो क्या वहाँ अंदर था या आप लोग वेट कर रहे थे? नहीं सर, वो अंदर तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, हम लोग वेट ही कर रहे थे। ऐसे मतलब हम लोग तो बाहर संपर्क करने के लिए जो भी हमसे बन पड़ रहा था कोशिश, लगभग ऐसे ही 1-2 दिन निकल गया हम लोगों को करते करते, पर कुछ हुआ नहीं। फिर बाहर से हमारे पाइप के जरिए हवा आया, तो हम लोग को पता चला कि नहीं, बाहर कोई हमें निकालने के लिए प्रयास कर रहा है। जी, तो आपको भरोसा हुआ कि अब मेरी जान बच जाएगी? जी सर। उसके बाद हम लोगों को लगा कि अब हम लोग बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक हमको पता नहीं था कि ये कितना मीटर तक गिरा हुआ है। तो हम लोगों को अंदाज़ा था कि लेट से ठीक सही पर निकल जाएंगे। 17 दिन आप लोग फंसे रहे, तो 17 दिन के बीच में टनल में जो है से आप लोग काम करते हैं, तो काम नहीं करेंगे तो आप लोग को मन नहीं लगेगा। जी। तो उस बीच में क्या करते थे 17 दिन? 17 दिन तो जैसे कि सर 10 दिन हम लोग, हमारे पास कुछ मतलब मनोरंजन के लिए कुछ नहीं था, तो हम लोग आपस में ही बातचीत करके कुछ खेल के। टाइम होता है एक दिन जी। अच्छा, क्या खेलते थे आप? जैसे सर चोर पुलिस हो गया। अच्छा। कुछ लोगों को ताश खेलने का आदत था, वो लोग ताश कागज का बना के भी खेला करते थे। अच्छा। तो ऐसे हम जब पाइप से बात हो रहा था, तो हम लोग को पता चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, कौन सा मशीन आया हुआ है, कितना पाइप अंदर आया। तो ये सब उतना टेंशन नहीं रहा, लेट से ही सही पर निकल जाएंगे, ऐसा हम सुनने में ये आ रहा था मीडिया के थ्रू जो है कि वहाँ पे कैमरा रखा गया था, आप लोग से बात हो रही थी, ये सही है? जी सर। जब 10-12 दिन बाद जब हमारे पास 6 इंची का पाइप आया, फिर हमें खाने के लिए हो गया, जो भी रोटी सब्जी चावल हो गया, फल हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया। अच्छा। फिर एनडीआरएफ टीम द्वारा कैमरा हो गया, फिर हमें बात करने के लिए माइक, ये सब भी भेजा गया हम लोगों के पास। 22 तारीख को टनल से आप निकले हैं, तो उसके बाद कौन कौन आपसे मिलने आए? सर वहाँ तो पहले हम लोग ऐसे तो काफ़ी सिक्योरिटी टाइट था, तो मिलने के लिए मेरे घर से मेरे मामा जी गए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई। फिर बाहर निकलने के बाद हमको वहाँ के जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी सर, उन सब ने हमारा हाल चाल पूछा। अच्छा। फिर वहाँ से हमें एम्बुलेंस में बिठाकर मेडिकल के लिए भेज दिया गया। केंद्र सरकार, बिहार सरकार से कोई मंत्री या कोई अफसर आपसे मिलने गए हों? नहीं सर, वहाँ बिहार के प्रतिनिधित्व करते हो? नहीं सर, ऐसा किसी लोगों से तो हमें मुलाकात वहाँ तक तो नहीं हुआ सर। अच्छा, वहाँ तक नहीं हुआ। तो फिर आप हॉस्पिटल में गए? जी, वहाँ से हम लोगों को चिन्यालीसौट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहाँ हम लोगों का 1 दिन तक ट्रीटमेंट हुआ। हाँ। फिर वहाँ से हम लोगों को ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया, वहाँ भी हम लोग 1 दिन रहे, हमारा जो भी बॉडी चेकअप हुआ। हाँ। उसके बाद हम लोगों को वहाँ से रिलीज कर दिया गया। प्रधानमंत्री भी सुने हैं कि आप लोगों से बात की है? जी, वहीं चिन्यालीसौट में हम लोगों से मोदी जी से बात हुआ। वहाँ मतलब हम सभी
41 लड़कों को एक रूम में बिठा के बात कराया गया। वहीं पे उन्होंने हमारा हाल चाल पूछा, कैसे हो, सब लोग ठीक ठाक सही सलामत निकल गए, हम लोगों को बधाई दिया। कितने देर बाद प्रधानमंत्री से आपसे बात हुई निकलने के बाद? निकलने के बाद 9-10 बजे के आसपास हम लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया। फिर वहाँ से मतलब आधा घंटा मान लीजिए कि हम लोगों को लगा चिन्यालीस उठाने में। फिर वहाँ हमारा चेकअप हुआ। उसके कुछ देर बाद हम लोगों को एक कमरे में बुलाकर प्रधानमंत्री जी से बात कराया गया। प्रधानमंत्री से बात किए तो कैसा फील हुआ? लगा कि घर का जो देश का गार्जियन हमसे बात किया? जी ऐसा सर खुशी हुआ। और उन्होंने बताया कि भले ही हम लोगों से उन सब बात मतलब लेट से हुआ, पर उनके काफ़ी मतलब जो भी पार्टी के लोग थे, ऑफिसर लोग थे, वो लोग हमसे बात लगातार कर रहे थे। मतलब वो उन्होंने बताया कि हम सबका हाल चाल मतलब हमेशा टच में रहते थे। तो ये सब जानकर खुशी हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आपसे बात किए थे पर्सनली? जी सर, हम सभी लोगों से एक एक करके उत्तराखंड के इंडिविजुअल जी सब लोगों से बातचीत हुआ। हम लोगों को सब लोगों को चेक भी दिया गया उनके द्वारा। कितने का चेक दिया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा हम लोगों को 1-1 लाख का चेक दिया गया था सभी लोगों को। भी किया था। जी सर। हम लोग पटना आए, वहीं हम लोगों से थोड़ा लेबर मिनिस्टर जो है हमारे सुरेंद्र राम सर, उनसे बातचीत हुआ था। और पहले किसी मतलब बिहार सरकार कोई राशि आप लोग को सहायता राशि कुछ दी है या अनाउंसमेंट हुआ है इसका? नहीं सर, फिलहाल तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर हमारा सिर्फ ट्रेवल का खर्चा उन लोगों द्वारा उठाया गया। सुनने में तो ये आ रहा था कि बिहार सरकार जो है बस से आपको भेजने वाली थी। जी, ऑफिसर लोग का मतलब वहाँ 2 लोग ऑफिसर जो आए हुए थे, उनका कहना था कि फ़्लाइट में सबका टिकट मतलब मुश्किल होगा जी। इस वजह से वो लोग बोल रहे थे कि आप सब लोग बस से चले जाए एक साथ, ऐसा वो लोग बोल रहे थे जी। तो फिर आप लोग क्या किए सर? जैसे कि हम लोग 2-3 दिन से तो लगातार, एक तो 17 दिन बाद बाहर निकले हुए थे, उसके बाद 2-3 दिन तक लगातार हम लोग को मेडिकल में इधर से उधर से ये वो चेकअप करना है। हम लोग थके हुए थे, तो हमारे एक सीनियर फोरमैन थे, उनके द्वारा उनका कहना था कि बस से ट्रेवल करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो लोग मतलब आने से मना कर रहे थे वो बस के से। तो फिर लास्ट में वो लोग माने? जी, उनके द्वारा बोला गया कि अगर हम बस से आप मतलब फ़्लाइट से आप नहीं भेज सकते तो आप लोग छोड़ दीजिए, हम लोग अपना देख लेंगे। तो फिर उनके द्वारा मतलब बोला गया कि ठीक है, हम लोग अरेंजमेंट करवा रहे हैं। तो फिर हम लोग का फ़्लाइट का टिकट हुआ। नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री से तो बात नहीं हुआ, बस वहीं हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, उन्हीं से बात हुआ था वहाँ पे पटना एयरपोर्ट पे। उन्हीं के द्वारा हम लोगों को समझाया गया और बोला गया कि मतलब बिहार सरकार से जो भी आप लोगों को मदद मिलेगा हम लोग कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। किसी बिहार सरकार के किसी भी मतलब कोई मुख्यमंत्री हो, इस सब से किसी से बातचीत नहीं हुआ हमारा। आपको लगता है कि बिहार में अगर कंपनियां होती तो आज जो आपके साथ हुआ या होने वाला होता वो नहीं होता? जी सर, सही बात है। हमारे बिहार में अभी तक कोई भी मतलब रोजगार का कोई वो तो है नहीं, ना कोई कंपनी है। तो हम लोगों को ये सब इसी कारण से बिहार के जितने भी हम जैसे युवा है, चाहे जो भी बिहार का रहने वाला है, सबको अदर स्टेट जाके काम करना पड़ता है। हमारा यही मानना है कि बिहार में भी कोई फैक्ट्री रहना चाहिए। सरकार आती है जाती है, मगर नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कुछ करती नहीं है, इसको कैसे आप देखते हैं? जी सर, सही बात है सर। हमारे बिहार में तो ये शुरू से ही मतलब ये प्रॉब्लम रहा है कि रोज़गार का यहाँ कोई मतलब सुविधा नहीं है। इस वजह से हम लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता है। और मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री मिलने नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? सर, ये सब थोड़ा जान के दुखी हुआ कि हम भी सोच रहे थे कि हमारे स्टेट से भी कोई आए, हमसे मिले, बात करे, पर ऐसा हुआ नहीं। और अदर स्टेट के तो काफ़ी मंत्री लोग ये सब आए हुए थे। जब आप टर्नल में थे तब जब सभी लोग के सभी स्टेट के मंत्री या अफसर आते थे, आपसे बात होती थी और बिहार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो उस समय आपको गिल्ट सी फील नहीं होती? हाँ, थोड़ा सा दुख होता था सर, क्योंकि सब लोग के मतलब स्टेट से आदमी लोग आता था, बातचीत करता था, सबका हालचाल पूछता था कैसे हो नहीं हो। लेकिन हमारे स्टेट से कोई नहीं आया, पर उतना मतलब ये जान के खुशी था कि चलो अब परिवार से अपने मिल लेंगे, तो इस बात का उतना वो नहीं रहा। हर राज्य में जितने भी राज्य के मजदूर थे, सब राज्य ने कुछ न कुछ सहायता राशि दी है। यूपी में भी सहायता राशि दिया गया, पैसे दिए गए हैं, ज़मीन भी दी गई है, और भी बताया गया कि और कुछ भी दिया जाएगा, मगर बिहार सरकार अभी तक कोई अनाउंसमेंट तक नहीं की है। इसको कैसे देखते हैं? जी ये सब सर सुनकर थोड़ा दुख होता है। हम भी सोचते हैं कि हमारे स्टेट का जो भी अभी सरकार में है उन लोग हमारे लिए भी कुछ करे, पर क्या कर सकते हैं सर,
अपना अपना सबका काम है। हम लोग को तो मतलब बिहारी जो भी है सबका तो शुरू से ही अदर स्टेट का जब मैंने धीरे धीरे जो है बिहार को फैक्ट्री बना दिया मजदूरों का, इसको कैसे देखते हैं? जी सर, ये सही बात है। अब हमारे स्टेट में कोई रोजगार का सुविधा ही नहीं है तो होगा ही, मजदूरों का जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है जी। जब आप दीपक जी के पापा से बात करते हैं, जब आपको पता चला कि मेरा जो बेटा है वो टनल में फंस गया है, उस समय आपकी परिस्थिति कैसी थी? बहुत दुख हुआ सुनकर। तो आप और उसका दोस्त 2-3 दिन बाद मंगलवार को वहाँ से फ़ोन किया कि आपका लड़का बाहर में फंस गया है। अच्छा, आप मतलब टनल के बाद 2-3 दिन के बाद आपको खबर आया? हाँ, खबर आया। तब तो और स्थिति खराब थी। फिर आप तो जिस कंपनी से काम कर रहे थे उस कंपनी में तो आप कंसल्ट कर सकते थे ना? हाँ, तो हमको वहाँ का फ़ोन नंबर नहीं रहा ना, तो दीपक का दोस्त रहा, उसको फ़ोन नंबर मालूम रहा, तो उधर से फ़ोन कर दिया कि आपका लड़का ऐसा हो गया, फंस गया है। तो इनके बारे में पल पल की खबर कैसे आपको मिलती थी? कोई फ़ोन करता था? वही उसका दोस्त फ़ोन कर देता था, फ़ोन करता था, खबर बताता था कि ठीक है दीपक, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। जब उत्तराखंड सरकार जब अनाउंसमेंट की कि सभी लोग 41 के 41 लोग टनल से बाहर आ गए, तब आपकी मनोदशा कैसी थी? तब तो बहुत खुशी हुई जी, बहुत खुश हुआ कि लड़का निकल गया। सब लोग थे दीपक जी के पापा जी जो अपनी परिस्थिति अपनी प्रॉब्लम बताएं, और दीपक जी से मैंने बात किया, जबकि बिहार सरकार से थोड़ी सी नाराज़गी है। हालांकि केंद्र सरकार और वहां के उत्तराखंड के सरकार ने बहुत हेल्प किए, और हेल्प करने के कारण ही आज जो है 17 दिन के बाद जो है ये लोग बाहर निकले हैं, और इनका मेडिकल चेकअप होने के बाद अब यहाँ हैं, और 1 महीने के बाद फिर इन लोग से पूछा जाएगा कि आगे का इन लोग का क्या प्लान है, उसी हिसाब से फिर इनको भेजा जाएगा। ये उत्तराखंड का सरकार का ही आदेश है, और कहा गया है कि उत्तराखंड 1 महीने का भी शायद सैलरी दे रही है। 1 महीने का सैलरी उत्तराखंड देगी और कंपनियां भी देगी। हमारा प्रयास ये कैसे लगा कमेंट करके बताएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, आपके प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू। जय हिंद।